विकास शहरों में, मोहल्लों में और वार्ड के विकास की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की होती है। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। वार्ड में पानी, सड़कों और सफाई और वार्ड के विकास कार्यों की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की ही होती है। किसी भी वार्ड की गलियां उसके पार्षदों द्वारा किए गए कामों की गवाही देती है, लेकिन हम गलियों से नहीं बल्कि वार्ड पार्षद से ही पूछेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड का कितना विकास किया। उनके द्वारा वार्ड की समस्याओं के मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आज हम गाजियाबाद के अकबरपुर, बहरामपुर, विजयनगर वार्ड नंबर 35 के पार्षद पिंटू सिंह से वार्ड की समस्या और उनके द्वारा किए गए कार्यों के मुद्दों पर बात करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्षद जुड़ गए हैं पिंटू सिंह, वार्ड नंबर 35 गाजियाबाद से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं मुझे? सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। आज हम रोजाना की मूलभूत चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, विकास के मुद्दों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हर जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए बिजली, पानी, गलियां, नालियां, ये ऐसी सुविधाएं, ये ऐसे मुद्दे जिनको लेकर तमाम चीजों पर आज हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 35 के पार्षद से कि आखिर कितना विकास किया है उन्होंने अपने इलाके में, अपने क्षेत्र के अंदर। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दरमियान इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगा जाता है। और वोट के बाद, चुनाव जीतने के बाद कितने हद तक इन मुद्दों पर काम किया जाता है, उस पर बातचीत करेंगे आज हम। और पिंटू सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, वार्ड नंबर 35 के पार्षद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? तो शहरों में, मोहल्लों और वार्ड के विकास की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की ही होती है। वार्ड में पानी, सड़कों और सफाई और वार्ड के विकास कार्यों की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद ही करता है। किसी भी वार्ड की गलियां उसके पार्षदों द्वारा किए गए कामों की गवाही देती है, लेकिन हम इन सब चीजों के बारे में सीधे वार्ड पार्षद से ही बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड का कितना विकास किया, उनके वार्ड की समस्याओं के मुद्दों पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के अकबरपुर, बहरामपुर, विजयनगर वार्ड नंबर 35 के पार्षद पिंटू सिंह से वार्ड की समस्याओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के मुद्दों पर एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है मैम। जी, हमारे साथ मौजूद है पिंटू सिंह, गाजियाबाद के अकबरपुर, बहरामपुर, विजयनगर वार्ड नंबर 35 के पार्षद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। सर, चुनाव जीतने के बाद इलाके में कितनी विकास कार्य को किया गया? क्योंकि अब तकरीबन 1.5 लाख की आबादी है चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि जब चुनाव आता है तो हर पार्षद अपने जनता के बीच विकास, जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर ही जाते हैं, बिजली, पानी, सड़क, नालियां। लेकिन जब जीत जाते हैं चुनाव तो उसके बाद कितनी तैयारियां की जाती है और उन वादों पर कितना खरा उतरा जाता है? क्या विकास कार्य किया आपने अपने क्षेत्र में, पिंटू जी? मैं पार्षद पिंटू सिंह पूरे देशवासियों व क्षेत्रवासियों को पार्षद पिंटू जी के तरफ से नमस्कार। आज पार्षद बने हुए वार्ड 35 में लगभग 3 साल बीत गए और सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस जैसे बीमारियों में उन्होंने अपने देश के जनता व जिला गाजियाबाद के जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे। हमेशा मेरे इस कोरोना काल में वैक्सीन
कोरोना का वैक्सीन गरीबों को घर घर तक खाने पीने का अनाज पहुंचाना, योगी जी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सभी गरीब जनता को 3-3 हजार रुपये प्रत्येक महीना रेहड़ी पटरी वाले जो अपने किसी तरह सब्जी साग बेचकर जीवन व्यतीत किए हैं, उनके जीवन के लिए योगी जी 3 महीना के लिए फ्री पैसा देना, सरकारी योजना प्राप्त कराना। जब से हम पार्षद पिंटू सिंह बने, अपने वार्ड को 70 सालों में मेरे क्षेत्र जल था, मेन सड़क से अपने कॉलोनी तक आने की मुश्किल होता था। आज सांसद जनरल बीके साहब के माध्यम से, मेयर आशा शर्मा जी के माध्यम से, आज योगी जी का स्थापना निधि से मेरे क्षेत्र में 70% काम हो चुका है। मैं इसी तरह इस भाजपा की सरकार में मैं लगातार अपने विकास की ओर प्रगति बढ़ाते जा रहे हैं और अपने क्षेत्र में मेयर आशा शर्मा जी के माध्यम से इस कोरोना वायरस जैसा बीमारी में प्रत्येक घर में सैनिटाइज करवाए, प्रत्येक गलियों को साफ सुथरा रखे, ताकि अपने इस कोरोना बीमारियों से पूरे देश जीतेंगे। अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बीमारियों से जीतेंगे, मुख्यमंत्री जी जीतेंगे और हमेशा 2022 में भी इसी तरह उत्तर प्रदेश का भाजपा की फुल बहुमत से सरकार आएगी। क्योंकि अभी तक अपने राजकाल में मैंने जब से राजनीतिक संभाला हूं, जब से भाजपा का साथ हूं और हमेशा अपने सांसद जनरल बीके साहब, मेयर आशा शर्मा, अपने मोदी जी, अपने योगी जी के साथ है। क्योंकि अपने जब से समाज सेवा लगभग 15 सालों से अपने जिला गाजियाबाद 5-35 में कर रहे हैं, जब से कोई सरकार अभी तक इतना विकास कार्य नहीं कर पाया। आज मेरे क्षेत्र का इस भाजपा की सरकार से, मोदी या योगी जी के सरकार से प्रत्येक व्यक्ति खुश है। इस कोरोना वायरस जैसा मेरे परिवार में भी घटना हो चुकी है, फिर भी सरकार के माध्यम से कोरोना वैक्सीन प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक जिलों में घर घर दिलाने के काम कर रहे हैं, ताकि मेरे देश इस कोरोना वायरस जैसा बीमारियों से मुक्ति मिले। प्रत्येक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगे, प्रत्येक गरीबों को घर घर तक 3 महीना तक 1-1 हजार योगी सरकार फ्री देने के काम किए हैं। मैं ऐसे सरकार के लिए हमेशा तत्पर, अपने घर परिवार, अपने कार्यकर्ताओं को साथ हमेशा इस पार्टी के सहयोग है और अपने भाजपा को, सभी कार्यकर्ताओं को भी हम बधाई देते हैं। संजीव सर, जो राज्य स्तर पर तैयारियां, जो राज्य स्तर पर योजनाएं लाई जाती हैं, उन्हें कितने हद तक लागू किया जाता है और उन योजनाओं का कितना लाभ मिलता है लोगों को? अभी तक जिला गाजियाबाद वार्ड 35 में प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 80% लोगों को, 1000 लोगों को मैंने घर घर बनवाने के काम किए। ये मोदी जी का निधि है जो 2.5 लाख अनुदान राशि आता है। आज मेरे क्षेत्र में लगभग योगी जी का निधि से केंद्र सरकार डूडा सुधा विभाग के माध्यम से, सांसद जनरल साहब के माध्यम से, मेयर आशा शर्मा जी के माध्यम से लगभग 70% अपने क्षेत्र में विकास कर चुके हैं और 1.5 साल के राजकाल में पूरे वार्ड एक हम संकल्प लिए हैं अपने आप में कि अपने क्षेत्र में विकास करके रहेंगे। साफ सुथरा हमेशा योगी मोदी जी का अनुसार हम अपने तत्पर रहते हैं और जनता को अपने कार्यालय में, अपने डूडा सुधा नगर निगम के माध्यम से केंद्र सरकार के योजनाओं, प्रदेश सरकार के योजनाओं हमेशा गरीबों को घर घर तक पहुंचाने के काम किए। जैसे 5 लाख का आयुष्मान भारत मोदी सरकार का, गरीबों का थैली पटरी का, लगभग 5000 लोगों को, गरीबों को राशन कार्ड प्राप्त किए। लगभग ऐसे सैकड़ों लोगों को मोदी योगी जी के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और हमेशा बिल्कुल हम भाजपा के बिल्कुल पिंटू जी सर, इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लोगों के लिए कमाने खाने की भी समस्या है, क्योंकि काम धंधे बंद हो चुके हैं, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऐसे में गाजियाबाद के अंदर हाउस टैक्स भी बढ़ा।
काफी पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। आपने कहा कि तमाम उपलब्धियां गिनवाई और दावा भी कर रहे हैं कि अगली बार भी हम ही जीतेंगे, वापस योगी मोदी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी। तो जो हाउस टैक्स बढ़ाया गया और पार्षद ने विरोध किया, तो ऐसे में सर क्या लगता है कि जो आने वाले समय में इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है? और हाउस टैक्स बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि वैसे लोगों के पास पैसा नहीं है। अपने नगर निगम का प्रतिनिधि होने के नाते अपने सदन में अपने हक के लिए हर पार्षद अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाते हैं। आज मोदी योगी जी, मेयर आशा शर्मा जी के देन है कि आज हम लोग लाइन पार क्षेत्र में हमेशा एक सड़के के लिए मांग के लिए परेशानी होता था। आज आशा शर्मा जी मेयर के माध्यम से अपने क्षेत्र में जो भी अपने सदन में आवाज उठाते हैं अपने विकास के लिए, अपने जनता के लिए, वो संभव 90% काम होता है। इस कोरोना वायरस जैसे मेरे नगर निगम मेयर आशा शर्मा जी के माध्यम से, आज मोदी योगी जी के माध्यम से लगभग हजारों लोगों को ठेली पटरी का लाइसेंस बनाकर बिना ब्याज का 10,000 रुपया दिलाने के काम किए। 3 महीना फ्री 1,000 रुपया देने के काम किए और हमेशा अपने राशन कार्ड के माध्यम से राशन डीलर से 5 किलो 10 किलो मुफ्त गरीबों को अनाज पहुंचाने के काम किए। ये मोदी योगी जी की सफलता है, ये भाजपा कर्ताओं का एकजुट है। ये सांसद जनरल साहब का, मेयर आशा शर्मा जी और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी का देन है कि अपने पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर अपने पूरे जिला में प्रत्येक वार्डों में इस कोरोना बीमारी जैसे से मुक्ति दिलवा रहे हैं। हर संभव हर कार्यकर्ताओं अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर गरीबों को साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश और केंद्र का योजनाओं देने में सफल हो रहे हैं। मैं इसी तरह अपने जनता से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह मोदी योगी जी के राजकाल में कोरोना वायरस जैसा इस पूरे देश इस बीमारी से कोहराम मचा था, इस देश के लिए ऑक्सीजन लाना और देश से मोदी जी का, योगी जी और मोदी जी का इस कोरोना वैक्सीन को हर जिला में प्रत्येक घर तक, प्रत्येक वार्डों तक बुला के लोगों को वैक्सीन देना, इस बीमारियों का मुक्ति दिलाने का सबसे योगदान अपने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का है। हमेशा अपने प्रतिनिधि सांसद जनरल साहब के साथ है, मोदी योगी जी के साथ है, क्योंकि हम आज तक अपने लाइफ में 15 साल से जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई विपक्ष की ऐसी सरकार नहीं आई जो कि गरीबों तक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख फ्री, 5 लाख का। कितने लोगों को फायदा हुआ सर प्रधानमंत्री आवास योजना का? कितने लोगों को फायदा पहुंचा? लगभग यहाँ पे 1500 लोगों को मेरे वार्ड में अभी तक मुहैया करवा चुके अनुदान राशि। और इसी तरह अपने वार्ड में, अपने जिला में, अपने पार्टी के साथ 2022 में मैं पुनः पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि इस भाजपा के साथ है, योगी मोदी जी के साथ है, जनरल वीके साहब, मेयर आशा शर्मा जी के साथ है, ताकि हमें 2022 में उत्तर प्रदेश का फुल मोहम्मद भाजपा की सरकार बनने का प्रण, इसी तरह जो कार्य प्रगति पे है वो कार्य हमेशा प्रगति पर है और अपने विकास चरम बिंदु पर पहुंचकर अपने क्षेत्र में जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जो उपलब्धियां हासिल करा रहे वो 90% सत्य है। आज मेरे क्षेत्र में वार्ड 35 में एक सड़क के लिए विपक्ष के सरकार से गुनाह करते रहते थे, एक सड़क नहीं बना। आज मेरे क्षेत्र में मोदी योगी जी, सांसद जनरल साहब, मेरा आशा शर्मा जी का देन है कि हजारों गलियां और प्रत्येक खंभों पर LED लाइट, जैसे हम लोग को भी लगता है कि एक शहर जैसा मेरे वार्ड हो गया। मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सांसद जनरल वीके साहब, मेयर आशा शर्मा और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं गाजियाबाद को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंडल अध्यक्ष विनोद त्यागी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि भाजपा सरकार में हमेशा हम लोग पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 का चुनाव हम लोग योगी जी का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें, ताकि इसी तरह हम लोग का मनोबल बढ़े, क्षेत्र में विकास हो, इस कोरोना वायरस जैसा बीमारियों से मुक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
लेकिन सर कोरोना काल अभी चल रहा है। कोरोना काल में यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी भी तस्वीरें आई है जहां लोग काफी परेशान भी हैं। अस्पतालों में कमियां थी संसाधनों की, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। आपने कहा कि 2022 का हम चुनाव जीतेंगे, तो 2022 में एक कहीं ना कहीं कोरोना एक ऐसा मुद्दा होगा, महामारी की ऐसी चीज होगी जहां लोगों को आपको जवाब देना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जाहिर सी बात है जब आप उनसे चुनाव के लिए जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो जवाब भी देना होगा कि क्यों अस्पताल के अंदर संसाधनों की कमी थी पहली लहर के बाद भी। ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे, क्या जवाब देंगे? ऐसे कोरोना वायरस जैसे देश के आपदा में संभव प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार हमेशा अपने जिला में अपने विधायक प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मीटिंग करके अपने जो भी सरकारी अस्पतालों हैं उन्होंने हमेशा अपने बेड बढ़ाने का, ऑक्सीजन का सहयोग किए। आज देश में काफी चीन हो, अमेरिका हो, आज उस देश से फिर भी बहुत कम लोग मेरे देश में मृत्यु प्राप्त किए हैं। मैं जो देश अपने देश में जो मृत्यु प्राप्त किए हैं उनके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और इस जहां आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटलों को, कुछ ऐसा भी अधिकारियों को कुछ लापरवाही के कारण अपने सरकार का भी जवाबदेही बनना पड़ा, लेकिन फिर भी समझते समझते योगी और मोदी जी अब अपने हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन का हर एक जिला में अपने जिलाधिकारी, डीएम, नगर युक्त साहब के माध्यम से आप गैस सिलेंडर और जो भी बेड की जरूरत हो अब तत्काल उपलब्ध हो रहा है। यानी अब लोग आश्वस्त रहे कि ऐसे संसाधनों की कमी अब नहीं देखने को मिलेगी। लोग कोरोना महामारी की अगर तीसरी लहर आती है तो संसाधनों की कमी तो नहीं होगी हमारे देश में अब, क्योंकि अभी से योगी जी का महीना दिन से ग्रामीण क्षेत्र में दौरा हो रहा है, क्योंकि इस हालत को कोरोना वायरस जैसे बीमारी बढ़ न सके और हर ग्रामीण में जा जाके लोगों को संदेश दे रहे हैं, अपने प्रतिनिधि विधायक साहब को आदेश दे रहे हैं कि किसी तरह 1-2 गज दूरी, मास्क जरूरी और समय समय पर हाथ धोए, सैनिटाइज करें। इससे बचना है, इसे हमें सरकार के गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने शरीर को, जीवन एक अनमोल है, इसे सुरक्षा के कवच को देखते हुए अपने काम पर जाएंगे और इस कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से हम लोग मुक्ति मिलेगा। और हमेशा अब जो सरकार की गाइडलाइन है, हमेशा किसी हॉस्पिटल में लापरवाही नहीं होगा। अगर हॉस्पिटल का किसी तरह अधिकारियों को लापरवाही होगा तो कानून शिकंजे में लेके उन्हें कार्रवाई करेंगे। और हमेशा इस तरह के आगे जो कोरोना वैक्सीन और हॉस्पिटलों, सरकारी हॉस्पिटलों में जो इलाज करने का सिलसिला चल रहा है अब 100% ठीक है। और हम लोग भी हमेशा अपने क्षेत्र में, अपने जिला में एक दूसरा को सहयोग करते हैं ताकि कोरोना काल से और इस कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से मुक्ति मिले। देश जीतेगा इस कोरोना से, पूरे जनता जीतेगी, सरकार जीतेगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे और हम लोग के पुनः दोबारा जन्म के हम लोग अनुभव करेंगे, ताकि हम लोग भी सरकार के गाइडलाइन को पालन करेंगे, साथ देंगे। हमेशा अपने जनता को प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग समझाएंगे कि दूरी बना के रखें, क्योंकि एक खतरनाक बीमारी है और हम लोग जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से हम लोग मुक्ति मिलेगा और हम लोग इससे जीत पाएंगे। क्योंकि अब जो हालत है माध्यम धीरे धीरे कम होते जा रहा है और हम लोग हमेशा अपने क्षेत्र में, अपने जिला में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गाइडलाइन को पालन करके ही और हम लोग अपने घर परिवार को सुरक्षित रहकर ही, समझाकर ही आगे कदम रखेंगे। और हमेशा हम अपने पार्टी के साथ हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार हमें मोदी, योगी जी, सांसद नकवी के साहब, मेयर आशा शर्मा जैसा देश का एक भविष्य है, देश का एक नए सूरज है, जिन्होंने 70 सालों में आज अपने क्षेत्र में एक सड़क नहीं बनता था, आज हजारों सड़कों पे हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन लाइफ में हम लोग इस कोरोना काल में अपने सड़कों में एक पार्क जैसे घूमे बैठे, इधर उधर जाने की कोई जरूरत न पड़ा। ये सब भाजपा सरकार के सांसद जनरल वीके साहब, मेयर आशा शर्मा जी की उपलब्धि है, ताकि हम हमेशा अटूट बंधन में हैं भाजपा का
और हमेशा हम भाजपा के साथ हैं। और 2022 में हमें ऐसा प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी जी मिले हैं जो हमेशा अपने पार्टी के अलावा भी अन्य दल का पार्टियों से हम अनुरोध करते हैं कि मेरी सरकार को साथ दे और जो गाइडलाइन का जो पालन करे वो हमेशा साथ दे। वार्ड नंबर 35 में सर तकरीबन 1.5 लाख की जनता है। उन 1.5 लाख की जनताओं को अभी तक कितनी परियोजनाओं का, सरकारी कितनी परियोजनाओं को लाभ मिला है? वार्ड 35 अकबरपुर बहरामपुर में लगभग अभी तक 3.5 वर्षों को राजकाल में लगभग हजारों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 5-6 हजार लोगों को राशन कार्ड, 1000 लोगों को लगभग आयुष्मान भारत, कम से कम 2 से 2.5 लोगों को रेहड़ी पटरी का फ्री, 10,000 फ्री लोन वाले, 3,000 फ्री, लगभग 20,000 लोगों को अभी तक मेरे क्षेत्र में सरकार का, केंद्र प्रदेश सरकार का योजना प्राप्त हुआ, जिससे लगभग 70% गरीब व्यक्ति आज अपने इस सरकार से और अपने पार्षद जी से खुश है, क्योंकि अपने पूरे कोरोना काल में गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने ऑफिस 2-3 घंटा प्रतिदिन खोलते थे ताकि मेरे क्षेत्र में इस कोरोना वायरस जैसे बीमारी में चपेटा में ना आ जाए, कोई गरीब व्यक्ति भूखा न रह जाए। आज लगभग सरकार के माध्यम से लाखों लोगों को भोजन प्राप्त मुहैया करवाए, लाखों लोगों को लगभग कच्चा राशन प्राप्त करवाए घर घर जाकर। आज केंद्र और प्रदेश मोदी योगी जी का इस राजकाल में जो गरीबों को घर तक योजना मिला, मैं अपने गरीब, अपने जनता से योगी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा मेरे क्षेत्र में इस गरीबों को साथ दें, इस कोरोना वायरस जैसा बीमारियों से हम लोग को ताकत दें और इससे हम लोग के मुक्ति दें। बिल्कुल सर, 2022 में विधानसभा चुनाव भी है और आपने बोला भी कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जनता बीजेपी को ही दोबारा सत्ता में आने का मौका देगी, दोबारा बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे या फिर क्या संदेश होगा आपका? लोगों को 2022 का विधानसभा में लोगों को घर घर तक मैसेज पहुंचाने का सब भाजपा कार्यकर्ताओं, पार्षद प्रतिनिधियों को है, जो इस कोरोना वायरस जैसे बीमारियों में सरकार की जो उपलब्धियां लोगों को प्राप्त करवाए हैं, हम लोग घर घर जाके जागरूक करेंगे। आज मोदी जी का, योगी जी का देन है जो गरीबों को आवास योजना, गरीबों को राशन कार्ड, गरीबों को 5 लाख का मुक्ति, बीमारी के लिए आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड जैसे लोगों को व्यवस्था करवाए। आज हम लोग फर्ज बनता है और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि अपने गरीबों को घर घर तक जो प्रदेश और केंद्र का योजना प्राप्त हुआ है वो घर घर जाके जानकारी करेंगे और एकजुट करके पुनः 2022 में भाजपा सरकार में वोट देने का और ऐतिहासिक विजय प्राप्त कराने का सहयोग करेंगे, काम करेंगे सभी जनता के साथ मिलकर। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय लोकमंच न्यूज में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पिंटू सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 35 के अकबरपुर बहरामपुर से। तो आपको बता दें कि आज हमने उनसे विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की कि कितना विकास उनके क्षेत्र में हुआ है, क्या स्थिति है, क्या हालात है इस वक्त उनके सड़क के, नालियां, बिजलियां, कितनी परियोजनाओं का उनके क्षेत्र के जनता को लाभ मिला। इन्हीं सब चीजों के बारे में बातचीत की, उनसे कुछ सवाल किए और उनसे जवाब मांगा गया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।